ओके, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर में एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सोचने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। देखो, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या होते हैं। हमारी अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, ठीक है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है। तो जिस एक्सिस पे अर्थ घूम रही है उस एक्सिस से डिफाइन होता है कि जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल कौन से होंगे। ठीक है, तो दे आर डिटर्मिन्ड बाय अर्थ स्पिन। तो दे आर द लोकेशंस ऑन अर्थ थ्रू विच, क्योंकि एक्सिस जब पास करेगी अर्थ से तो यहाँ से एक टॉप से एंटर करेगी और बॉटम से एग्जिट करेगी एक्सिस। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट कर रही है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये डिसाइड करेंगे जियोग्राफिक पोल्स। ठीक है, और मैग्नेटिक पोल कौन डिसाइड करता है। मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय द डायरेक्शन अ कंपस पॉइंट्स, कि कंपस किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है उससे हम मैग्नेटिक पोल्स को डिफाइन करते हैं। और एक और टर्म होती है मैग्नेटिक वेरिएंस और डेक्लिनेशन। ये जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल है। जैसे कि ये यहाँ पर छोटा सा एंगल दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली 11.5 डिग्री। तो ये एंगल टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, क्योंकि जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ तो चेंज नहीं होते, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ थोड़े थोड़े एंगल पे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अर्थ का जो कोर है उसमें जो लिक्विड मेटल है वो उसमें चेंजेस आने से मैग्नेटिक पोल्स में थोड़ी सी वेरिएशन होती रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिविटी 13.2। ठीक है, तो यहां पर अब हमने जो प्रीवियस क्लास में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि फील्ड क्या होती है। फील्ड वो स्पेस है जहां पर एक मैग्नेट का इफेक्ट फील किया जा सकता है, तो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी अगर वो फील्ड के अंदर है। ठीक है, या एक आपने मैग्नेट रखा नॉर्थ साउथ, अब आप आयरन के छोटे छोटे पीसीज को रख दो, मान लो यहां पर आपने रख दिया और ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये फील्ड के अंदर है। आप और दूर करते चलो, एक पॉइंट आएगा उससे दूर अगर आप करेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। इट मीन्स अब वो आयरन के जो पीस हैं वो इस मैग्नेट की फील्ड से बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। तो एक वाइट शीट ली, ड्राइंग बोर्ड पे लगा दिया आपने, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया सेंटर में, जैसे कि यहाँ पर है नॉर्थ पोल, ये आ गया रेड वाला, और ये ब्लू वाला साउथ पोल। स्प्रिंकल सम आयरन फाइलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट, तो इसके ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स हमने डाल दी। अब बोर्ड को जेंटली टैप करना है, धीरे धीरे हल्के से उसको हिलाना है, मतलब टैप करना, हिलाना नहीं है। क्या होगा, ये आयरन फाइलिंग्स धीरे धीरे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अपने आप को अलाइन कर लेंगी। तो देखो, नॉर्थ पोल के आसपास काफ़ी सारी आयरन फाइलिंग्स इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह के सर्कुलर पाथ में आ गई हैं, यहाँ से भी कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ लग रहा है। ठीक है, साउथ पोल के आसपास भी बहुत सारी हैं, मतलब पोल्स के पास फाइलिंग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। ठीक है, और बीच में उतनी कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये जो बेसिकली अलाइनमेंट है आयरन फाइलिंग्स का, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चलती है मैग्नेट के चारों तरफ। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो मैग्नेट, अब एक और चीज़, आयरन फाइलिंग क्योंकि पोल्स के आसपास बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो पोल के पास मैक्सिमम है, और पोल से आप दूर जाओगे तो वो फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और मिडिल में भी फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करेंगे। फर्स्ट थिंग, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज डिटेक्टेड। तो जिस स्पेस में, ये रीजन में उस मैग्नेट की फोर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। And the lines along which the iron filings align themselves,
रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जिस तरह की लाइंस में ये फाइलिंग्स अपने आप को अलाइन कर रही हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, तो ये आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द एक्टिविटी नंबर 13.3। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये जो लाइंस हैं इनको ड्रॉ कैसे करना है ये सीखना है। यहाँ तो आप हमेशा आप आयरन फाइलिंग्स लेके तो चलोगे नहीं, ठीक है। तो हमें सीखना है कि क्या हम बिना ये आयरन फाइलिंग्स यूज़ किए भी मैग्नेटिक लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं या उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। यस, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए ये एक्टिविटी 13.3 है। अब देखो, टेक अ स्मॉल कंपास एंड बार मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये बार मैग्नेट एक लिया, प्लेस द मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ वाइट पेपर, ठीक है। मैग्नेट को उस पर रख दिया एंड मार्क द बाउंड्री, उसको पहले अच्छे से अधेसिव मटेरियल से फिक्स कर लो और उसकी बाउंड्री को मार्क कर लो चारों तरफ पेंसिल से ना, ठीक है। बाउंड्री को मार्क कर लिया, ठीक है। नाउ प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल के नज़दीक कंपास को आपने रखना है। हाउ डज इट बिहेव, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल के नज़दीक आप कंपास को रखोगे तो उसका साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो रिपेल करके दूसरे एंड पे चला जाएगा। तो ये देखो, कंपास का साउथ जो है नॉर्थ के नज़दीक आया और नॉर्थ रिपेल होकर दूर चला गया। अब ये जो दो पॉइंट्स आए जो नीडल की डिफ्लेक्शन, नीडल की पोजीशन को बता रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करो, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करो, ठीक है। तो क्या करना है आपने, नीडल के एंड्स वाले पॉइंट्स को पेंसिल से मार्क कर देना है। अगली बार इस नीडल का ये नॉर्थ था, दोबारा से कंपास को थोड़ा आगे करके रखो और ये जो नॉर्थ था अगली बार जब कंपास रखनी है तो उसका ये साउथ एंड यहाँ पे आना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से नीडल फिर से अलाइन करेगी अपने आप को। तो मान लो वो कुछ इस तरह से अलाइन हुआ, तो ये वाला पॉइंट मार्क किया, फिर इस पॉइंट पे फिर से एक और कंपास को आगे बढ़ा के रखा, ठीक है। तो इस एंड पे पहले वाले एंड को रखा, फिर से नीडल अलाइन करेगी। तो हर बार नीडल अपने आप को अलाइन करती चलेगी। तो आपने वो सारे के सारे पॉइंट्स मार्क करते रहने। तो हर एक पॉइंट को जब आप मार्क करोगे नीडल के दोनों एंड्स को और लास्ट में उनको आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह से जनरेट होगा पाथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पाथ यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये जो पाथ है ये आपको मैग्नेटिक लाइन बता रहा है या मैग्नेटिक फील्ड का पाथ आपको बता रहा है। तो ये डायग्राम है जो हमारे पास आता है फाइनली, ठीक है, कि नॉर्थ से इस तरह से लाइंस चल रही हैं, ठीक है। तो जो बाहर जा रही हैं वो इस तरह से जा रही हैं। और अगर आप थ्रू द एक्सिस देखो तो जो एक्सिस के थ्रू पास कर रही है ये वाली लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो स्ट्रेट यहाँ से होते हुए ये आगे निकल रही है, इसमें कोई डेविएशन नहीं है। पर जो इसकी एक्सिस से पास नहीं कर रहा वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ये वाला और बड़ा सर्कल बनाता हुआ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कर सकते हैं। तो एक बार अब अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली और इसका पाथ, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पाथ हम डिफाइन करते हैं, हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे जाती हैं और ये कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। ये एक्चुअली इसके अंदर भी ट्रैवल करती हैं यहाँ से। तो जब मैग्नेट के बाहर बात कर रहे हो तो नॉर्थ से चलती हुई मैग्नेटिक लाइंस साउथ तक जा रही हैं और अंदर बात करो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली साइक्लिक हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, उनका कोई एंड नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट्स अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है, पोल्स के नज़दीक स्ट्रॉन्ग होती है, पोल्स से दूर जाएंगे तो वीक हो जाती है। तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है और इसकी डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये लाइन इसकी डायरेक्शन बता रही हैं,
ठीक है, जब लाइन का अपना कर्व चेंज हो रहा है तो मतलब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ से लेके साउथ। ठीक है, तो इट इज टेकन, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट, ये हुई आउटसाइड की बात। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हैं? दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। नेक्स्ट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो हमने अभी पढ़ा कि लाइंस जितनी नज़दीक होंगी, अगर मैं आपको एक बार ड्रॉ करूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लेते हैं इस तरह से, मैं लाइंस काफ़ी क्लोज ड्रॉ कर रहा हूं, एक और बार मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट केस में फील्ड जो है वो स्ट्रांग है और दूसरे केस में जो फील्ड है वो वीकर है। तो मैग्नेटिक लाइन जितनी क्लोजली स्पेस्ड होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी आपस में क्लोज होंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इट इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। द स्ट्रॉन्गर द फील्ड, द क्लोजर द मैग्नेटिक लाइंस आर। तो इसका मतलब कि पोल्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, क्योंकि पोल के नज़दीक लाइंस काफ़ी क्लोज होती हैं, और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड्स वीक होती जाती हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी दो फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, कि एक लाइन ऐसे जा रही हो, दूसरी लाइन ऐसे जाके उसको क्रॉस कर गई। क्यों? देखो, लाइन पे हर एक जो पॉइंट है वो अपने आप में, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपने क्या करना है? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आपको दे देगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पूछा जाए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये दे देगा इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन। तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चलता है। अगर जैसे कि यहां मैंने कहा कि दो लाइंस क्रॉस कर जाएं तो क्या होगा? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे तो आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपने ये अच्छा क्वेश्चन भी आता है कि अगर दो लाइंस क्रॉस कर जाएं तो उसका मतलब है, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम दो बार मैग्नेट्स को आपस में आमने सामने रखते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो एक बार हमने किस तरह से रखा कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ और दूसरी बार नॉर्थ के सामने साउथ। अब इससे क्या होगा? लाइक पोल है नॉर्थ नॉर्थ, तो आपस में यहां पर क्या होगी? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। रिपेल जब करेंगे तो इसकी देखो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करनी है। मतलब आप ये बोलते हैं कि जो बीच में एक्स पॉइंट है यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी और इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी दोनों बराबर होंगी और ऑपोजिट नेचर की होंगी, तो दोनों एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो जब जब लाइक पोल्स आमने सामने रखे होते हैं तो बीच का ये जो स्पेस है यहां पर कोई फील्ड नहीं होती, क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। और अगर आप ऑपोजिट पोल्स को आमने सामने रखते हो तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। तो नॉर्थ से साउथ तक लाइंस चलती हैं और बीच में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों की फील्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ओके, तो ये हो गए डायग्राम, इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ कि दो अलग अलग मैग्नेट्स के केस में उनके बीच में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी होती है। नेक्स्ट इज स्मॉल, दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला आपको ये बताना है, नेक्स्ट क्लास में सोच के आना है कि अगर हमने पढ़ा कि मैग्नेटिज्म किससे आया, इलेक्ट्रिक करंट से, करंट किससे आता है, चार्जेस की मूवमेंट से, तो जो कॉमन बार मैग्नेट है जिसमें हम मैग्नेटिक लाइन सब ड्रॉ कर रहे थे, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं।
तो इसका जो अपना मैग्नेटिज्म है वो कैसे जनरेट हुआ, उसके अंदर कहाँ चार्जेस मूव कर रहे हैं। और सेकेंडली, जनरली कहा जाता है कि जब भी सोना हो तो आपका सिर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ में तो कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन टू स्लीप, और इसका मैग्नेटिज्म से कोई रिलेशन है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दीज टू क्वेश्चंस।